आज हमने पढ़ना है फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग, बहुत आसान चीज है। करना क्या है इसमें, आपके पास होगी एक रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग की नीचे दी गई होगी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में कुछ वर्ड्स होंगे मिसिंग, हमने रिकॉर्डिंग में से सुनना है, और जो मिसिंग वर्ड्स के लिए एक जगह दी गई होगी स्पेसिफिक, उनमें लिख देना है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई इशू? ये सीधा सीधा हिसाब है। तीनों चीजों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। रिकॉर्डिंग्स आती हैं हमारे पास 2 से 4 नॉर्मल होती हैं, पर 6 मैक्सिमम आ सकती हैं। हमने देखा भी हुआ है कि 6 फिल इन द ब्लैंक्स आ गई। सही है, पर ये है रेयरिटी, मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा आए। क्लियर? मोस्टली 4 से 5 तक आती हैं। क्लियर? मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे इस क्वेश्चन टाइप के। यहां तक किसी को कोई इशू? रिकॉर्डिंग हो सकती है आपके पास 30 to 90 सेकेंड। अगर आप यहां प्रैक्टिस की बात करें, आपको 2-2.5 मिनट की भी रिकॉर्डिंग आ जाती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स 30 to 90 सेकेंड तक की ही रिकॉर्डिंग होगी, और इसमें से भी मैक्सिमम 1 मिनट तक जाती है। मतलब टेस्ट में वो इतनी लंबी रिकॉर्डिंग आपको नहीं देंगे, इतना ज्यादा डाटा नहीं देंगे कि आप हैंडल ही ना कर सकें। क्लियर? अगर सेंटेंसेस की बात करें, मोस्टली 5 से 6 सेंटेंस होते हैं, बन जाएंगे कोई 4-5 लाइन मैक्सिमम। सही है, 4-5 लाइन तक का डाटा होगा आपके पास अगर वैसे लाइंस की बात करें। क्लियर? इसमें अब क्या मुश्किलात आती है रिकॉर्डिंग में? रिकॉर्डिंग में पहला मसला, वॉइस का क्या मसला? इसमें भी आप आगे 2-3 चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। वॉइस होती रहती है चेंज, मतलब स्पीकर चेंज होता रहता है। ऐसा भी हो सकता है एक स्पीकर एक सेंटेंस बोले, अगला स्पीकर दूसरा सेंटेंस बोले, फिर कोई और आ जाए। ऐसा हो सकता है, एक चीज। दूसरा, आप इधर अगर जस्ट कंप्यूटर वाला साउंड सुनेंगे ना, एआई साउंड, तो आपको उधर मुश्किल होगी। क्यों? उधर आते हैं आपके पास लाइव स्पीकर्स, जो कि आपसे फिर रिकॉग्नाइज नहीं होंगे। क्लियर? ये बात की समझ आई? उधर आते हैं आपके पास लाइव स्पीकर्स, जो कि बाद में आपसे रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, फॉलो नहीं किए जाएंगे अगर आप एआई वाले साउंड पे प्रैक्टिस करते रहते हो। क्लियर? ये 2 चीजों की समझ आई? इसलिए ट्राई करें, आपको जो ओरिजिनल साउंड दिया जाता है ऑडियो का, उसी में प्रैक्टिस करें। 1 बार सुन लें, 2 बार सुन लें, तीसरी बार कुछ ना कुछ तो समझ आएगा ना। क्लियर? और क्या मसला आता है?
आपको डिफरेंट साउंड्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं रिकॉर्डिंग में। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक बजना शुरू हो जाएगा, सही है, या फिर ऐसा हो जाएगा कि एक साथ 2-3 लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं एक साथ, सही है, या फिर रिकॉर्डिंग के स्टार्ट में या लास्ट में वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हमारा ये वाला चैनल है और हम अब आपको इस टॉपिक पे बताएंगे। क्लियर? तीनों सूरतों में वो चीजें आपकी ट्रांसक्रिप्शन में इंक्लूड नहीं होंगी। इसलिए अब ये इस बात में ना परेशान होते हैं बच्चे इस तरह से, लेट्स से मैं पढ़ रहा हूं, कोई चीज सुन रहा हूं, साथ साथ पढ़ता जा रहा हूं, कुछ ऐसी वर्डिंग आई जो लिखी नहीं हुई, मैं आगे ढूंढने लग जाऊंगा। आपने ऐसा नहीं करना। अगर ऐसी कोई वर्डिंग आ जाती है जो कि लिखी नहीं है, आपने उधर रुके रहना है। बाद में जैसे ही वो पोर्शन खत्म होगा, आपकी रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, आप उधर से स्टार्ट करेंगे जहां से स्किप हुए थे वर्ड्स। क्लियर है? हम आगे ढूंढने लग पड़ते हैं, हमें यह भी नहीं याद रहता कि हम पीछे कहां से पढ़ रहे थे। क्लियर? इसलिए ट्राई करना है, अगर आपके ऑडियो में एक्स्ट्रा चीजें आती हैं, आपने जहां से एक्स्ट्रा चीजें स्टार्ट हुई वहीं रुके रहना है, वापस वहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। क्लियर? ये बात की समझ आई? अच्छा, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन। ऐसे ही है ना? चलो गलत हो भी जाए, खैर है, मैं क्या टेस्ट देता हूं मैं, मतलब आप चले। कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड समझ भी तो आने चाहिए। वर्ड समझ ही ना आएगा क्या करेंगे हम? सही है? इसके लिए हमें ज्यादा चीजें सुननी पड़ेंगी। सुनेंगे नहीं जब तक, तब तक हम समझ नहीं सकेंगे। स्टार्ट में हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। क्यों? हमने स्टार्ट से कभी इंग्लिश वाली चीजें सुनी नहीं है या बहुत कम सुनी। सही है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको बताया जाता है BBC 6 मिनट को सुने, क्योंकि उसमें से आपकी एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स उठा ली जाती हैं। कभी कभार आपकी एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स उठा ली जाती हैं लिसनिंग में, IELTS का भी, पियर्सन का भी। क्लियर? जितना ज्यादा चीजों को सुनेंगे, वर्ड्स की उतनी ज्यादा साउंड्स के बारे में पता चलेगा और उतना ही अच्छा हम फिर बाद में फॉलो कर सकेंगे। क्लियर? यहां तक को क्वेश्चन, बात समझ में आई? चले, अब आते हैं दूसरे स्टेप पे, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में आपकी रिकॉर्डिंग वर्ड बाय वर्ड दी जाती है। कोई भी वर्ड आगे पीछे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि स्किप कर दिए जाते हैं। साउंड्स की मैं फिर याद करा दूं आपको, साउंड्स स्किप किए जाते हैं। वो उधर देखो, उधर खोलो जरा एक बार, वो बच्चे को बाहर ही रहने देना। स्किप किए जाते हैं जस्ट साउंड्स। रिकॉर्डिंग के वर्ड्स स्किप नहीं होंगे, सेम टू सेम, सेम ऑर्डर में दिए जाएंगे। हाँ जी, बात हम कर रहे थे, वर्ड्स आपके स्किप नहीं होंगे कभी भी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? बच्चे वर्ड्स को पूरा पढ़ते नहीं है, सुन रहे हैं पर पढ़ नहीं रहे पूरा। उन्हें लगता है पता नहीं कहां भागा जा रहा है स्पीकर। सही है? जब तक हम वर्ड अपने सामने दिए गए वर्ड्स को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो मैच कैसे करेंगे हम? समझ आई? दूसरा, आपको पूरा पढ़ने की वैसे जरूरत भी नहीं है, आपको जस्ट ब्लैंक्स चाहिए। ऐसा है ना? हमने गौर से पढ़ना है ब्लैंक्स के आगे पीछे वाली चीजें को, ताकि हम लोकेट कर सकें। ब्लैंक्स की लोकेशन आपके पास होगी हमेशा कि ये वाला वर्ड मिसिंग है, ये वाला वर्ड ढूंढना है। अब ये देखो,
वर्ड आने में अभी 3 लाइनें पड़ी हैं, मैं सुन के समझ के अपना दिमाग खराब करता रहूं, नहीं जरूरत, सीधा ब्लैंक आ गया। लेट्स से ये हमारे पास एक पैसेज है, एक ब्लैंक ये रही, ये सेकंड ब्लैंक, ये थर्ड ब्लैंक और एक ब्लैंक ये रही। ये 4 ब्लैंक्स आ गई लेट्स से हमारे पास। फर्स्ट ब्लैंक तो सीधी सीधी कॉपी हो जाएगी, स्टार्ट से सुनना शुरू करेंगे, फर्स्ट सीधा सीधा काम है, मसला आएगा अगली वाली ब्लैंक्स में। क्लियर? अब ये देखो, ये 3 ब्लैंक्स पास पास आ गई, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये 2 ब्लैंक्स के दरमियान डिस्टेंस काफी है। आपने ये वाली ब्लैंक, आपके पास नोटबुक होगी, वो लिखी, आगे इधर आके खड़े हो जाएंगे। क्यों? हमको एक बुरी आदत है, हमने जो लिखना है कंफर्म करने के लिए देखना है सही लिखा कि नहीं। हम हैं शकी लोग, अपने पे भी यकीन नहीं करते। मैंने खुद लिखी पर फिर भी मैं चेक करूंगा सही लिखी है कि नहीं। सही है? अब देखें, आप लिख रहे हो, नीचे देखा, वापस ऊपर है, स्पीकर कहां गया? ये सबसे बड़ा मसला कि आप फॉलो नहीं कर पाते स्पीकर को। हमारी अभी तक ये बात हुई कि अगर तो ब्लैंक्स में है कुछ डिस्टेंस 10-12 वर्ड्स का, तब आप ऐसा करेंगे, आपने रजिस्टर पे लिखा वर्ड, ऊपर जाएंगे, ब्लैंक से 4-5 वर्ड्स पीछे आके इधर आके खड़े हो जाएंगे आप। जैसे स्पीकर इधर पहुंचेगा, उधर से फॉलो करते करते ब्लैंक तक। सही है? पर अगर आपकी ब्लैंक्स है पास पास, 5-6 वर्ड्स का डिफरेंस है, वो 5-6 वर्ड्स आपको लिखने में गुजर जाने हैं, तो आप कब वापस आएंगे, कब लोकेट करेंगे? समझ आई? अगर आपकी ब्लैंक्स हैं करीब करीब, तब आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा सकते, सीधी सी बात है। तब आपको अपनी इस इंस्टिंक्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, लिखते जाएं, नजर स्क्रीन पे। क्लियर? जैसे ही आप नजर आगे पीछे करेंगे, आपकी ब्लैंक्स गई। क्लियर है? क्यों? जब पास पास होंगी, टाइम लगेगा, कंफ्यूज भी हो जाएंगे, हो सकता है 2 से 3 ब्लैंक स्किप हो जाएं अगर पास पास हैं ब्लैंक्स। सही है? वो सिचुएशन को हैंडल करते करते, इसलिए ट्राई करो कि क्वेश्चन से पहले आपको 3 सेकंड मिलते हैं, जस्ट ये हिसाब लगाना है ब्लैंक्स कितनी दूर है एक दूसरे से। समझ आई? क्वेश्चन से पहले आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं, उसमें जस्ट आपने ये देखना है कि ब्लैंक्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, ताकि हम देख सकें कि हमने ब्लैंक टू ब्लैंक जंप करना है या फिर एक साथ देखनी है 2-3 ब्लैंक्स। क्लियर? ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है फॉलो करने वाली। चले नेक्स्ट हम बात करते हैं मिसिंग वर्ड्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिसिंग वर्ड्स की। रिकॉर्डिंग सुन ली, ट्रांसक्रिप्शन से मैच कर लिया, वर्ड्स भी निकाल लिए, अब लिखना है। उसमें क्या चीजें देखनी पड़ेंगी हमें? वर्ड्स की पोजीशन 2 कामों के लिए, कैपिटलाइजेशन के लिए भी, दूसरा फॉर्म के लिए भी। वर्ड की पोजीशन, सबसे बड़ा मसला आता है फॉर्म वाला। फॉर्म का नहीं पता चलता, एस आएगा, ईडी आएगा, क्या आएगा। सही है?
हालांकि एस का साउंड बहुत प्रोमिनेंट होता है, पूरा एक साउंड करना पड़ता है, पता चल जाता है, पर काफी बच्चों को यह मुश्किल आती है। कैपिटल वाला तो सीधा सीधा, अगर ब्लैंक है वर्ड के स्टार्ट पे और सेंटेंस के स्टार्ट पे, कैपिटल से स्टार्ट होगा वर्ड। दूसरा प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन कभी भी आपको ब्लैंक में नहीं देंगे, वो ब्लैंक में ऐसी चीजें देंगे जिससे आपको ट्रिक किया जा सके। जैसे मैंने अभी बात की फॉर्म्स की, प्रॉपर नाउन की फॉर्म्स नहीं बनती, समझ आई? इसलिए वो आपको कभी भी ब्लैंक्स में प्रॉपर नाउन्स नहीं देंगे। मतलब कैपिटलाइजेशन वाला एक जगह ही देखना, अगर सेंटेंस के स्टार्ट पे है तो कैपिटल। क्लियर? अगर सेंटेंस के स्टार्ट पे है, ये एक ही सूरत होगी कि कैपिटल लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो सारे स्मॉल आएंगे। क्लियर? इस बात की समझ आई? दूसरा फॉर्म, सेंटेंस स्ट्रक्चर याद है? आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। दूसरा सिंपल वाला भी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। दो तरह से हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ा है। अगर है ब्लैंक स्टार्ट पे, मतलब नाउन है, एक चीज। दूसरा, अगर उसके साथ लगा है आर्टिकल, एस कभी भी नहीं आएगा। क्यों? आर्टिकल सिंगुलर चीजों के साथ आता है, अनलेस वो कोई नाम हो। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाम है तो एस के साथ आया, आर्टिकल। उसके कॉन्ट्रडिक्शन में अगर हम देखें एप्पल्स, द एप्पल्स सुना है कभी? अनलेस हम नेम के तौर पे यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी बुक का नाम रख दिया द एप्पल्स। ग्रामेटिकली तो वो गलत है, पर नेम्स के तौर पे आ सकता है। फिर वही बात आई, प्रॉपर नाउन्स आपको कभी भी ब्लैंक में नहीं आएंगे। मतलब अगर स्टार्ट पे है, नाउन की जगह है, नाउन से पहले आर्टिकल लगा है, कभी भी ऐसे नहीं आएगा, सिंपल फॉर्म आएगा। काम सीधा हो गया? क्लियर? और नाउन से पहले, नाउन्स के अलावा क्या आ सकता है आर्टिकल के बाद? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव कभी भी एस पे एंड नहीं होते अनलेस OUSI लास्ट पे। जैसे डेंजरस, मिस्टीरियस, साइमल्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, मार्वलस, OUSR है सबके लास्ट पे। जब तक ये वाला साउंड ना हो एडजेक्टिव के लास्ट पे, एस वाला साउंड नहीं आएगा। अगर एस वाला साउंड आया है, मतलब OUS या ICE ऐसा कुछ साउंड होगा। सही है? क्लियर? अगर एडजेक्टिव के लास्ट पे एस वाला साउंड आ रहा है, मतलब एस नहीं है वो, सिर्फ वो कोई और फॉर्म होगी, वो आपको वर्ड से आइडिया हो जाएगा। सही है? ये बात भी समझ आ गई। एडजेक्टिव्स के लास्ट पे एस नहीं लगता अनलेस OUS है। समझ आई? अब रह गई हमारे पास दो चीजें, नाउन्स और वर्ब्स, जिनके लास्ट पे एस लगता है। वर्ब उस सूरत में लगेगा अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो, एक तरफ लगा है हैज, आगे एप्पल आ रहे हैं स्प्रेड्स, और लॉजिक बना, खुद देखो लॉजिक बना कोई, बस वहां पता नहीं चलता इस बात का, ये मसला आता है। एग्जाम सेंटर में आप बैठे हो ना, आप ये कुछ भी नहीं सोच सकोगे, आपको बस ये होगा लिखना है, आप पहले या बाद वाले वर्ड पे गौर नहीं करोगे। हाँ जी, ऐसा ही है। जितना मर्जी आसान हो, आप उस पर गौर नहीं करोगे। अब ये देखो, हमको हैज से पता लग रहा है एस तो आना ही नहीं है, हम फिर भी उधर एस लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में वो बात बैठ गई है, या तो ऐसा ना या तो जाना है, हम ये छोड़ जाते हैं, इनको लगाना है।
उसी बात पे अमल करते हुए हम हर जगह लगा देते हैं। फिर क्लियर? हमको हेल्पिंग वर्ब से आइडिया हो जाता है फॉर्म कौन सी आनी है। ये वर्ब के बारे में बात हो रही है। अगर वर्ब की कोई फॉर्म आ रही है तो वर्ड का तो आइडिया हो जाएगा साउंड से, बाकी रह जाएगी फॉर्म, वो पता चल जाएगा हेल्पिंग वर्ब से। जिस तरह का हेल्पिंग वर्ब उसी तरह का वर्ब। अब ये देखो, इज आर एम वॉज वर आईएनजी आएगा, हैज हैव हैड थर्ड फॉर्म आएगी, शैल विल फर्स्ट फॉर्म आएगी, शैल बी विल बी आईएनजी आएगा। समझ आई? आपको आइडिया हो जाएगा इस बात का आपके हेल्पिंग वर्ब से। तो इसलिए ट्राई करें, अगर पोजीशन आपको लग रहा है कि वर्ब आना है इधर, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब देख लो कौन सा यूज हो रहा है। क्लियर? दो टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इधर एक और बात आएगी, पूरे पैसेज में टेंस सेम होगा। कहीं से आपको पता चल गया, कहीं एक जगह से पता चल गया प्रेजेंट है, इज आर एम वॉज वर हैज हैव यूज हो गया, मतलब पूरा ही प्रेजेंट में होगा। तो आप प्रेजेंट के हिसाब से लगाओगे अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं भी लगा हुआ। प्रेजेंट में एस सी एस का डिफरेंस आता है, सिंगुलर वर्ब नाउन के साथ एस आएगा, प्लूरल नाउन के साथ नहीं आएगा। अगली बात फिर हेल्पिंग नाउन पे चली जाएगी आपकी, अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है तो। अगर पास्ट की बात करें, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो लगनी पास्ट फॉर्म है। क्लियर? आइडिया हो जाएगा ऐसे आपको फॉर्म के हवाले से। ये सबसे मुश्किल चीज है ब्लैंक्स में। तीसरी, ब्लैंक लिख रहे हैं, स्पेलिंग भी तो आने चाहिए। अब हम सोचते नहीं है इस बारे में, कभी भी नहीं सोचेंगे। लेट्स से एक वर्ड बोला गया कॉशियस, सुना हुआ है? कॉशियस, कॉशन सुना है? एहतियात बरतें, टेक कॉशंस। कॉन्शियस कहते हैं। कॉन्शियस और है, कॉशियस और है। मैं बताता हूं। अब ये देखें, साउंड पे गौर करें। कॉ, सी ए यू, शिव वाला साउंड, टी आई ओ एन या एस आई ओ एन। क्वेश्चन में एस आई ओ एन तो नहीं होता, टी आई ओ एन होता है। आगे अस वाला साउंड, ओ यू एस। वर्ड के पार्ट्स कर लें, फिर उसका स्पेलिंग बना लें। ज्यादा मसला आएगा आई और ई के साउंड में और ए और ई के साउंड में। ये दोनों मैच करते हैं काफी जगह, या अगर ए ई इकट्ठा आ जाए। इतना का आइडिया तो आपको होता है, कम से कम स्ट्रक्चर्स देखने में याद रहते हैं। मैंने उधर देखा था, ए ई इकट्ठा तो नहीं था, अलग अलग थे। प्रिटेंड क्या स्पेलिंग है? बच्चों को मसला क्या आएगा? टी ए के टी ई हो जाता है। अब ये देखिए, अगर ए होता प्रिटेंड, ए का साउंड आना था ना, यह टेंड, ई का साउंड है। एंड वाला साउंड मैच करो, टेंड एंड सेम साउंड, ई आना है। क्लियर? वर्ड्स के पार्ट्स करोगे, 3-3, 4-4 अल्फाबेट्स के हिसाब से सोचोगे तो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। उधर फिर हम पूरा वर्ड एक बार में सोचते हैं, नहीं सोचना। 2-2, 3-3 अल्फाबेट सोचो। चले, राइचियस, राइचियस, GST, right us, CH, right, RACHOUS, हाँ righteous।
और राइट यस क्या था? अब ज्यादातर बच्चे सोचेंगे रीच, REACH, REA रिया, RI री या राय। आई का ऐसा साउंड और कहाँ सुना हमने? BI बाय, DI डाई, और वायलेंस नहीं, उधर VI, हाँ VI है, हाँ VI वाई, RI राय। साउंड समझ आ गया? आप ऐसे साउंड्स डेवलप करते होते हैं। चलें स्पेलिंग वाली बात अभी छोड़ते हैं, उस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हमें अभी। यहाँ तक कोई इशू, स्पेलिंग्स को हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अगर SED का कोई बोलेगा तो उसमें नंबर कर देंगे। आपका उस ब्लैंक का नंबर नहीं आएगा अगर आप फॉर्म गलत कर देते हैं। जस्ट S भी छोड़ दिया ना, वो नंबर क्या? तो आपने बताया था कि वो ब्रैकेट में S नहीं, वो आयल्स में होता है, इधर नहीं। जो आप ब्रैकेट में S लिख देते हैं कि अगर S हुआ तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं हुआ तो वो कट हो जाएगा, वो आयल्स में होता है। और कोई क्वेश्चन? इधर आपको फॉर्म्स पूरी लिखनी पड़ती है। चलें, इसका आज के लिए इतना ही। क्लियर है? चलो।